की क्लास में हम लोग थोड़ा सा पावर के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल पावर है ना बेटा। तो हम बात करना चाहते हैं पावर पी। देखिएगा बेसिकली डेफिनेशन में जाए तो द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। मतलब आप वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितनी तेजी से करते हैं। जैसे एक काम को आप कम समय में कर लें तो आपकी पावर ज्यादा है। तो द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। इसे पावर कहते हैं, राइट। तो अगर इसमें मैं पहले लिखूं एवरेज पावर, या पहले ये लिख लूं, तो इसका मतलब देयरफॉर पावर इक्वल टू क्या हो गया, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हुआ, यानी कि W अपॉन T हो गया। आप ये मान सकते हैं। एवरेज पावर अगर करना हो, एवरेज पावर बेटा, एवरेज पावर कहीं पर आपको दिया जाए P एवरेज से अगर लिखें तो आप देखिएगा क्या आएगा, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T आएगा। या फिर इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर अगर आपने इंस्टेंटेनियस पावर आप P से ही लिख लें तो अच्छा रहेगा। तो पता है लिमिट लेते हैं इंस्टेंटेनियस में, डेल्टा T इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। तो इंस्टेंटेनियस में हम लेते हैं बेटा कि टाइम इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, तब निकालें। डेल्टा W अपॉन डेल्टा T में लिमिट जब हटाते हैं तो तुम्हें याद होगा कि ये dW अपॉन dt हो जाता है। क्वेश्चन 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर लिखें, देखो वर्क डन W इक्वल टू आपको पता है F डॉट ds होता है। तो आप इसको आगे ले जाएं तो d बाई dt, आप देखें इसे क्या लिख सकते हैं, W को या dW को लिख दीजिए, dW इक्वल टू dW को F डॉट ds से रिप्लेस करिए। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं F डॉट ds अपॉन dt। बेटा ds अपॉन dt तो पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ये हम वेलोसिटी लिखते हैं। तो ये वेलोसिटी आ जाएगा, इसका मतलब पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन 4 आ गया, इतना नोट कर लीजिए। तो आप देखिएगा अगर हम F और V के बीच में एंगल थीटा ले लें बेटा, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड ds, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, नहीं F एंड V लिया है, F एंड V वेलोसिटी लेंगे। तो आप सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट में बेटा जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा आता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा FV cos थीटा, ये आ जाएगा क्वेश्चन 5। आप अगर यहाँ पे लें इफ थीटा इक्वल टू, अगर आप पहला पार्ट ले लें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन P इक्वल टू FV cos 90, cos 90 जीरो होता है, यानी पावर जीरो होगा। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, फोर्स अप्लाइड ऑन अ सिस्टम ऑन अ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी, अगर वो 90 डिग्री पे हो तो जिधर वेलोसिटी है और फोर्स उसके साथ परपेंडिकुलर है, तो उस समय उस फोर्स के द्वारा किया गया या उस फोर्स का जो अप्लाइड या आप कह सकते एग्जीक्यूटेड पावर है वो जीरो होगा, राइट। अगर और एंगल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं आप इसमें। इफ थीटा इक्वल टू जीरो, तब आप देखो cos जीरो मैक्स होता है P इक्वल टू FV cos जीरो, यानी कि FV आ जाएगा, तो इसका मतलब पावर इक्वल टू FV आ जाएगा। अब आपको वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, क्लियर। लेकिन अब अगर हम इसके आगे और जाते हैं, अगर आप जैसे आए कि इसमें हम थोड़ा सा और बातचीत करें, ये फार्मूला बेटा जो FV वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब आया देखो बेटा पावर जो है, पावर P इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी कोई फिक्स डेफिनेट डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है।
पावर स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है। अब वो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पी की अगर हम बात करें तो आपको पता है यूनिट में हम एसआई यूनिट पहले निकालेंगे। तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, देखो बेटा पावर को साइड में बात करें तो पावर की इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो देखो पावर का यूनिट हुआ जूल पर सेकेंड, तो इसका एसआई यूनिट इज जूल पर सेकेंड। इसे ही वॉट कहते हैं, वॉट आ जाएगा। रिश्ता क्या है इनके बीच में, एक वॉट जो होता है बेटा वो एक जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो कोई बड़ा ऐसा यूनिक अलग टाइप का रिश्ता नहीं, डायरेक्ट है। सीजीएस यूनिट अगर आप लें, आप देखिएगा बेटा वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है बेटा, आप सबको याद होगा अर्ग होता है, ERG। तो ये अर्ग पर सेकेंड आ जाएगा, सीजीएस यूनिट इज अर्ग पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अब हुआ कि रिलेशन क्या है, तो ऐसा कोई अर्ग पर सेकेंड ही हमने लिखा, ऐसा कोई वॉट जैसा रिलेशन नहीं है। हाँ वॉट से जरूर आप निकाल सकते हैं, तो वो आ सकता है आप वहां पर, ठीक। तो अगर वॉट से रिलेशन निकालना चाहते हैं तो ये हुआ, देखिएगा सिंस 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये आया। जूल को अर्ग में करिए तो तुम्हें पता है 1 जूल में 10 पावर 7 अर्ग होते हैं, ये आप लिख लीजिए पर सेकेंड। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन वॉट एंड अर्ग सेकेंड, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग पर सेकेंड, ये आया। क्लियर बेटा, तो ये आया। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही, क्या आएगा। अब आगे अगर थोड़ा सा और जब पढ़ें इसमें, थोड़ा सा और इसमें चीजों को बढ़ाएं, अगर देखिए क्या आता है। देखिएगा हमें पता है सिंस P इक्वल टू W अपॉन T होता है, तो आप इससे अगर आप देखो इस इक्वेशन से, इफ वर्क इज कांस्टेंट, यानी किसी सिचुएशन में अगर वर्क डन इज कांस्टेंट, यानी वर्क डन कांस्टेंट हो, तो आप देख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T। यानी कि अगर W कांस्टेंट हो तो पावर और टाइम में इनवर्स का रिश्ता है। यानी अगर कांस्टेंट वर्क परफॉर्म किया जाए कम टाइम में, देखो वर्क कांस्टेंट है और T कम हो तो P ज्यादा होता है। तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप कम टाइम में कोई वर्क कर लेते हैं और उतना ही वर्क ज्यादा टाइम में करते हैं, तो अगर कम टाइम में वर्क करते हैं उतना ही, तो फिर पावर ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो खैर रिलेशन आ गया। अब हम कुछ ग्राफ्स ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पे अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। पहला बेटा हम WT ग्राफ लेना चाहते हैं, वर्क टाइम ग्राफ, ठीक है। तो अगर हमें WT ग्राफ की बात करनी है कि वर्क टाइम ग्राफ क्या बताता है, तो एक तो पहली चीज ये हुआ कि अगर हम इसका एक ग्राफ ऐसे शो कर दें, मान लीजिए ये वर्क है और ये टाइम है। अगर ग्राफ इसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे आती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन होना मैंडेटरी नहीं है, बस इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, राइट। आप ऐसा करो, इसके ऊपर 2 पॉइंट अगर सेलेक्ट कर लो, फिर तुम्हें याद है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो आप इसे डेल्टा W आप लिख लो, इसे आप डेल्टा T लिख लो, ये आया। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ WT ग्राफ, M से लिखना चाहे लिख ले, तो पता स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। अगर आपको ध्यान हो तो आप ध्यान रखिएगा, स्लोप ऑफ WT ग्राफ क्या आता है, अगर आप यहाँ पे देखें स्लोप ऑफ WT ग्राफ क्या आता है, नेचुरली इसे M से लिखा है और वो tan थीटा से डिनोटेड होता है। ये कितना आ रहा है, डेल्टा W अपॉन डेल्टा T एवरेज पावर होता है। यहाँ पे लिख देना सिंस P एवरेज इक्वल। तो एक सेकंड आइएगा बेटा, आप देखिएगा हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करने जा रहे हैं जो कि वास्तव में इंपॉर्टेंट है। पहला हम वर्क टाइम ग्राफ ले रहे हैं, बड़ा सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। इसके अंदर ए पार्ट है, फर्स्ट ग्राफ में ही ए पार्ट लेते हैं। वर्क टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है, यू ऑलरेडी नो दैट कि स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो वी कैन टेक 2 पॉइंट्स। हमने 2 पॉइंट ले लिए, इसका स्लोप निकालें तो देखो डेल्टा W अपॉन डेल्टा T आएगा, वही लिखा है।
स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ जिसे m से डिनोट किया है, एवरीबॉडी रिमेंबर कि tan थीटा के बराबर होता है और tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी डेल्टा w अपॉन डेल्टा t। तो इसलिए स्लोप ऑफ डब्ल्यू टी ग्राफ क्या आ गया, tan थीटा डेल्टा w अपॉन डेल्टा t। याद करो बेटा एवरेज पावर होता है। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप निकालें तो आपको एवरेज पावर मिलेगा। अब अगर हम इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं, अगर हम सेकेंड पार्ट लें यहाँ पर तो क्या आएगा, देखिए अगर डब्ल्यू टी ग्राफ वर्क टाइम ग्राफ अगर ये अगर मान ले कर्व है, कैसा भी कर्व मान ले, ये ले लिया। अब कर्व में तुम्हें पता है बेटा स्लोप निकालने का क्या तरीका है। अगर आपको स्लोप निकालना पड़े तो आप क्या करते हो, तुम कहोगे सर किसी पॉइंट पे निकालना पड़ेगा टेंजेंट डाल के। तो मैं कह दूं भाई इस पॉइंट पे स्लोप निकालो, तो आप इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ड्रॉ टेंजेंट। और इस टेंजेंट का अगर आप किसी तरह से, जैसे ये टेंजेंट जो दिया है इसका एंगल थीटा पता कर लें, ये थीटा एंगल चाहे 2 पॉइंट लेके ले लें, तो अगर इस टेंजेंट का एंगल आपको पता चला जाए इस पॉइंट P पर, P पे सम पावर लिख रहे हैं तो हटा लेते हैं इस पॉइंट Q पर, तो आप देखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन WT ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा आएगा। और तो पता है बेटा इस केस में जो स्लोप आता है वो WT से आता है, वो इंस्टेंटेनियस को बताता है। दैट इज इक्वल टू, इस केस में तुम्हें जरा सा भी ध्यान हो कि अगर हम स्लोप, चलो हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई ऐसे बनाते हैं, तो इसमें 2 नज़दीकी पॉइंट लिए जाते हैं, और जब 2 नज़दीकी पॉइंट लेते हैं तो इनके लिए DW जो होता है डेल्टा W, DW होता है और छोटा होता है, ये भी DW होता है या DT होता है। तो आई मीन टू से हियर tan थीटा आप चाहे ये एंगल थीटा ले लें, ये थीटा एंगल आप ले लें, इस पॉइंट को Q की बजाय एट एनी पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं S मान लें, इस पे लिया है, तो आप देखिएगा tan थीटा क्या आ जाएगा DW अपॉन DT, और इसे हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। देयरफॉर स्लोप ऑफ WT ग्राफ इक्वल टू DW अपॉन DT इज P इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस पावर बताता है। नेचुरली स्लोप ऑफ WT ग्राफ नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप ले, चाहे बेहतर हो तो आप लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ WT ग्राफ, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ WT ग्राफ इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है बेटा, या तो खैर WT ग्राफ है बेटा, स्लोप निकालो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज पावर बताएगा, अगर कर्व है किसी बिंदु पे जाना पड़ेगा पॉइंट पर तो इंस्टेंटेनियस पावर यानी उस क्षण पे बताएगा। आप देखो ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से आप देखो ये टाइम होगा ना, उस टाइम पे ही तो बताएगा, इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर हिंदी में क्षणिक पावर कहते हैं। ये आ गया बेटा। अब आप थोड़ा सा और आगे जाए तो तुम कहोगे सर WT ग्राफ तो आ गया, तो क्या PT ग्राफ भी कुछ बताता है? P मतलब पावर। PT ग्राफ अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए एक PT ग्राफ आ गया। अब अगर PT ग्राफ हमने लिया तो आप आइएगा, ग्राफ हम वो लेंगे बेटा जो हमें चीजों को आसानी से बता सके। सपोज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन अगर ये आ जाता है तो पता है कि अगर ये पॉइंट A ले लें, ये पॉइंट B ले लें, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, इसे T2 ले लो, इसे T1 ले लो, ये अगर आप लें तो डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1 आ जाएगा। ये पावर P के बराबर हमने ले लिया, इसका एरिया निकालिएगा। तो आप देखिएगा एरिया कवर्ड बाय PT ग्राफ with T axis, time axis equal to area of rectangle AB T2 T1, AB T1। बेटा वापस आइएगा,
वर्क टाइम ग्राफ जो था उसका स्लोप हमने जब निकाला तो कुछ काम का दिया। आप इमेजिन कर लेना वहां पर अगर आप एरिया कवर्ड निकालते तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ना देता, लेकिन यहां पर स्लोप कुछ नहीं देगा, क्योंकि बेटा स्लोप क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज अलोंग वाई एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग एक्स एक्सिस। और आपको ध्यान होगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कुछ भी नहीं होता है, कुछ ऐसा नोन क्वांटिटी नहीं है जो हो। लेकिन इसका एरिया कवर निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा, और एरिया बेटा रेक्टेंगल का एरिया बेटा आपको सबको याद होगा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लंबाई को पी मान लो, ब्रेथ को डेल्टा टी मान लो, ये आया। अगर साइड वर्क आइएगा क्या पता P इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी होता है, तो देखो P डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू, यानी वर्क डन आएगा। तो P डेल्टा टी इक्वल टू वर्क डन। तो क्या निकला बेटा रिजल्ट, कि अगर पावर और टाइम का ग्राफ दिया जाए, उसका अगर एरिया कवर निकालते हैं तो वो आपको वर्क डन देता है। तो देयरफॉर कंक्लूजन अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कह सकते हैं कि therefore area of PT graph with time axis is equal to, बेटा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन के बराबर आएगा। करेक्ट या? तो इसे आप ध्यान रखेंगे तो हम अब आगे चलते हैं।